अभी का टीवी में आएगा ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना ने फैसला लिया, 5 राज्यों में हम 2 मई तक नहीं जाएंगे, सरकार को समय दिया है। चूंकि भाजपा अछूत है, बंगाल में कोरोना नहीं आएगा, पुडुचेरी में नहीं जाएगा, तमिलनाडु में नहीं जाएगा। लेकिन 400 रुपये के सिलेंडर, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब की महंगाई इनकी भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गई। 840 रुपये का सिलेंडर मिलता है। मोदी जी के शासन में लोग सोच रहा था 21वीं सदी का भारत बैटरी से कार चलेगी जो हवा में उड़ेगी। लोगों को क्या पता था कि बैलगाड़ी से बैल छिन जाएगी, पैर से चप्पल छिन जाएंगे, इंसान बैल बन के चलेगा, माँ बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म देगी। भरी जवानी में जो माँ बाप पैदा किया उसको छोड़ के पहले अपना नाम बदल लेता है, अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ कर लेता है। कि कौन होता है जो योग करे, जंगल में जाकर भगवान की सेवा करे। भगवान की सेवा छोड़ के अब मेवा चाटिएगा, पूरे दुनिया में घूमिएगा तो योगी कहलाइएगा कि ढोंगी कहलाइएगा। वह अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर तारी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता। आपको समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। सारे देश की निगाह इस वक्त पश्चिम बंगाल पर आ टिकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से अपने चरम पर है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव, जो कि अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। पंकज जी, आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि सारे देश की निगाहें इस समय 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे देश की जो निगाह टिकी है वो पश्चिम बंगाल पर। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 5 राज्यों में जो चुनाव है वहाँ भाजपा का कुछ भी नहीं है। रह गई बात बंगाल, जब जब देश पर तकलीफ़ें को बाढ़ आया है, ये बंगाल की वही धरती है जो भारत को बचाया है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे। ये भगवाधारी गुंडे, हाफ पैंट चड्डी वाले उस समय हिंदू समाज से अपील कर रहे थे कि कोई भी उसमें शामिल नहीं हो। सुभाष चंद्र बोस का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ सरकार बनाई, वित्त मंत्री बने, धर्म के आधार पर विभाजन की बात हुई, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। आज़ादी तो 1942 में मिल गई होती। ये भगवाधारी गुंडे, निक्करधारी चड्डी वालों के चक्कर में इन्होंने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी की। इन्होंने चिट्ठी लिखी कि भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात के लिए। देश 1942 में आज़ाद हो जाता। ये 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के शासन प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये निक्करधारी, ये भगवाधारी, ये गुंडे ठीक उसी तरीके से हैं। ये बात करते हैं जय श्री राम की, और प्रभु श्री राम कृष्ण भारत की कण कण में है। ये बंगाल की धरती शिव और शक्ति की पावन भूमि है। आप कालीघाट मंदिर भी गए होंगे, जानते होंगे, नहीं गए होंगे तो यहाँ नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, नारियों को पूजा जाता है, और यही तो हिंदू धर्म की खूबसूरती है। यही तो प्रभु श्री राम की खूबसूरती है कि प्रभु श्री राम ने माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की और रावण का वध किया। नरेंद्र मोदी जी, आपने तो जसोदाबेन के मांग में सिंदूर भरी 18 साल की उम्र में। न बेचारी वो कुमारी रही, न सुहागन रही, और न ही विधवा रही, भरी जवानी घूंट घूंट कर मरती रही। आप कहते हैं बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, तो हिंदुस्तान के बाकी राज्य क्या पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है क्या? 6 साल से बंगाल हिंदुस्तान में नहीं था। भाजपा के नेताओं, शर्म करो। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो मुंह में कालिख पोत कर डूब मरे होते। 6 साल से तो तुम्हें बंगाल की चिंता नहीं थी। बीजेपी वाले तो लगातार कह रहे हैं कि जो यूपी में जैसे हमने विकास किया, हम यहाँ पर आएंगे तो विकास करेंगे। यूपी का विकास नहीं चाहिए। जहां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे। वोमेन्स डे आपने देखा होगा, बहन मनीषा के कांड में किस तरीके से हिंदू धर्म के विपरीत रात में लाश को जला दिया गया, मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया, ताकि ढोंगी अपराधनाथ के शागिर्द उन ठाकुर
जो अभियुक्त थे उनको बचाने के लिए दलित परिवार के लड़की के साथ क्या हुआ। आपने देखा होगा वुमेन्स डे के दिन लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसके पिता ने विरोध किया तो उसके पिता को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया गया। आपने देखा होगा पत्रकार महोदय कुलदीप सेंगर पीड़िता को पूरे परिवार समेत मरवा दिया। ऐसा उत्तर प्रदेश बंगाल को मत बनाइए। क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग बंगाल में रहते हैं। बंगाल और बिहार में बेटी रोटी का संबंध है, आप समझिए, खान पान का संबंध है। बंगाल जैसी आओ हवा अगर जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं दिल्ली में होती, ये आते हैं बंगाल में कहते हैं जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता है। एक बात बताइए, दिल्ली में रामलीला हुआ था, करने दिया गया था? नहीं ना करने दिया गया। दिल्ली में छठ पूजा करने दिया गया, दिल्ली में काली पूजा करने दिया गया, अब दिल्ली में दुर्गा पूजा करने दिया गया है। बिहार में जहां इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है वहां जालियावाला बाग बना दिया। लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा नहीं बिठा पाए। मतलब साफ है, ये लोग नारी का सम्मान नहीं जानते हैं। भाजपाधारी गुंडों, फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदारों, हिंदू धर्म को बदनाम मत करो। अगर हिंदू धर्म जाग गया तो जगह भागने की नहीं मिलेगी। तो हिंदू धर्म में नफरत की कोई जगह नहीं है, छुआछूत की कोई जगह नहीं है, भेदभाव की कोई जगह नहीं है। तो फिर भाजपा के नेता नफरत क्यों फैलाते हैं? टीएमसी के कई नेता बीजेपी में जा रहे हैं और उन्हें बीजेपी टिकट भी दे रही है, लेकिन टीएमसी से ऐसी क्या नाराजगी रहेगी कि उन्हें टीएमसी छोड़नी पड़ रही है? आप लोग भाजपा आईटी सेल की तरह जो कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? जिस शारदा और नारदा की बात की जा रही थी बंगाल में, गरीब जनता के पेट की कम काट के जो जमा किया था पैसा, कल तक जो टीएमसी का विधायक इस्लाम को बांग्लादेशी रंगाबिल्ला कहता था, कौआ अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर तारी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता और हरगंजा चाणक्य नहीं होता। आपको समझना चाहिए। उसी टीएमसी के विधायक इस्लाम को, जिसको बांग्लादेशी कहा जा रहा था, बीजेपी में आ गया, पाक साफ हो गया। मिथुन चक्रवर्ती शारदा के ब्रांड एम्बेसडर थे, ईडी का छापा पड़ता था। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, हिंदुस्तान चक्रवर्ती कह रहे हैं हम तो कोबरा सांप है, ऐसा डसेंगे कि इसका मतलब प्रधानमंत्री के सामने बोला ना। तो भाजपा एक चिड़ियाखाना है, सर्कस है, उसमें गधा भी है, उसमें सब कुछ है। आपने देखे, एक गधे को साबित करने के लिए देश की पूरी अर्थव्यवस्था डुबो दी गई। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। विकास आपसे नहीं होगा मोदी जी। पंकज जी, शादी के इतने साल हो गए, आज तक विकास नहीं हुआ, तो बंगाल में विकास कीजिएगा कहाँ से भैया? आप समझिए, कहते हैं मन का मैल दूर करना चाहिए, कालापन, तो कालापन जसोदाबेन से नहीं दूर कर लेते। मन की बात, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात आप मेहरारू से कीजिएगा, शादीशुदा है कि नहीं, कि दूसरे से जाइएगा करने के लिए हैं? तो मोदी नहीं, मदारी है। झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात। लगातार झूठ बोलता रहा है, 6 साल से प्रधानमंत्री है। अब आता है रोजगार देंगे, सोनार बंगला बनाएंगे, तो भैया बाकी राज का पाकिस्तान में है कि भारत में है? बाकी बंगाल क्या 6 साल से पाकिस्तान में था कि हिंदुस्तान में था? योगी जी करेंगे 4 साल में हमने 4 लाख नौकरियां दी यूपी में, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी नौकरियां देंगे लोगों को। आप लोग डाटा नहीं पढ़ते हैं। हाँ। डाटा पढ़ते हैं, पत्रकारिता करते हैं ना, कि भाजपा की दलाली या बर्बागिरी करते हैं। आप समझिए, हाँ। डाटा जो ऑनलाइन है, कितने लोग बेरोजगार हुए। आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, जहाँ हमारी बहन बेटियाँ, माँ सुरक्षित नहीं है। 10 साल की गुड़िया हो या 60 साल की बुजुर्ग महिला हो, उनको आज किस तरीके से रेप के हालात हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं चाहिए ऐसा ढोंगी अपराधनाथ का रावण राज। राम के नाम से कालनेमी राक्षस आपने रामायण में देखी होगी, भगवा वस्त्र पहनकर उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेकर जिस तरीके से माँ सीता का, माने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका, जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया। भगवा वस्त्र हिंदू धर्म में तब पहना जाता है जब सांसारिक सुखों से, मोह मायाओं से, जब पोता पोती वाला आदमी हो जाता है, कहता अब हमें संपत्ति से कोई मतलब नहीं, हमारा बेटा पोता कमा रहा है, तो भगवान की सेवा में लगता है। आपने देखा है, भरी जवानी में जो माँ बाप पैदा किया उसको छोड़ के पहले अपना नाम बदल लेता है, अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ कर लेता है। लेकिन फिर सुनिए ना, अरे योगी कौन होता है? जो योग करे, जंगल में जाकर भगवान की सेवा करे। भगवान की सेवा छोड़ के अब मेवा चाटिएगा
पूरे दुनिया में घूमिएगा तो योगी कहलाइएगा कि ढोंगी कहलाइएगा। जिस गरीब जनता के टैक्स के पैसे से आप वेतन भत्ता लेते हैं, आप अपने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था करते हैं ना। आप यहाँ हेलीकॉप्टर से आते हैं, 66 लाख रुपए में ट्रेन व्यवस्था करते हैं, और लॉकडाउन के समय देश के मजदूरों को लठिया रहे थे। ये प्रभु श्री राम कहते हैं। अरे प्रभु श्री राम तो मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। पत्रकार महोदय, एक आम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया था। इन निकम्मे निठल्ले बेशर्मों को शर्म नहीं आती? अपने प्रजा से हवाई चप्पल छीन ली, प्लास्टिक की बोतल पहन के चल रहा था। मोदी जी के शासन में लोग सोच रहा था 21वीं सदी का भारत बैटरी से कार चलेगी जो हवा में उड़ेगी। लोगों को क्या पता था कि बैलगाड़ी से बैल छिन जाएगी, पैर से चप्पल छिन जाएंगे, इंसान बैल बन के चलेगा, माँ बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म देगी 55 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस में। हैं? क्या हो रहा है? क्या भारत को ले जा रहे हैं ये मोदी जी? बीजेपी सरकार तो कह रही है, बीजेपी तो सरकार कह रही है, ये जो आप बता रहे हैं कि पैर से चप्पल छीन लिए, तो देश तेजी से विकास कर रहा है, थोड़ा बहुत तो ये देशवासी को सहना पड़ेगा इसको। तो ये रिवर्स गियर में आ रहा है। जहाँ हम नंगे पैर वाले जूता पहन रहे थे, हम पैदल चलने वाले, बैलगाड़ी से चलने वाले हवाई यात्रा की सफल। भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई रहे बांस न बजे बांसुरी, हवाई जहाज बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया। ये आज़ादी कोई खैरात में नहीं मिली। भगवाधारी गुंडों, भाजपा आरएसएस के लोगों, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों, ये आज़ादी हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने खून से ली है। इसे स्याही से नहीं मिटने देंगे। तुमने रेल बेचा, तुमने सेल बेचा, तुमने भेल बेचा, तुमने एयर इंडिया बेचा, तुमने इंडियन ऑयल बेचा, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हमारी खेती, हमारी किसानी खेत खलिहानों पर आएगी, जब हमारे देश की आम जनता पर बात आएगी, इस बात को बर्दाश्त नहीं। गोरे अंग्रेज का सावरकर का जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। कौन था? आपने अभी दिल्ली में देखा होगा, मैंने उस पर आपके चैनल पर भी बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। अरे भैया, नरेंद्र मोदी क्या भाजपा के किसी आरएसएस के नेता के बाप की औकात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के जूता के धूल के बरोबर में वो कर लेगा? विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है। नाम तो हटा दिए स्टेडियम से, अपने नाम पे। अरे सुन तो लीजिए, आप लोग इतनी भी दलाली मत कीजिए, समझिए बात को। जो आदमी महापुरुषों का सम्मान नहीं जानता, नारियों का सम्मान नहीं जानता, जो आदमी देश की जनता का सम्मान नहीं जानता, जिसको सांप बिच्छू पकड़ने का काम था, जंगलों में रहने का काम था, उसको हमने राजा बना दिया, तो क्या करेगा? नफरत ही तो फैलाएगा। नाम बदल दिया। सरदार पटेल की सम्मान की बात कह रहे थे, जो मुगलों के नाम बदलने की बात कह रहे थे, सरदार पटेल का मुगल हैं, सरदार पटेल का योगदान नहीं है। सरदार पटेल के नाम से बना हुआ स्टेडियम, अपने नामे बदलना था तो अपना नाम बदल ले लीजिएगा। जगह इसका नाम स्विट्जरलैंड रख दीजिएगा कलकत्ता का, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अरे पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव घर लंदन से कम नहीं। हमारी मिट्टी है, हम जहां जन्मे हैं हमें वहां रहने दीजिए ना। हमें पुराना भारत लौटा दीजिए, जिस भारत में अमन चैन से हम रहते थे, जिस भारत में 400 रुपये से कम की सिलेंडर मिलती थी, जिस भारत में 50 से 60 रुपये डीजल पेट्रोल मिलते थे, जिस भारत में टिकटों के दाम कम थे। 800 फीट का कोच होता है रेलवे का, स्लीपर का 800 फीट का होता है राजधानी का। स्लीपर में चढ़िएगा तो कोरोना हो जाएगा, और राजधानी में चढ़िएगा तो कोरोना नहीं होगा। कोरोना के नाम पर खाना बंद, बेड रोल बंद। किसको समझा रहे हैं? पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पूरी की पूरी पहाड़ पूज लेता। अगर मास्क लगाने से कोरोना भाग जाता तो मैं अपने पूरे शरीर में तिरपाल बांध लेता। अभी का टीवी में आएगा ब्रेकिंग न्यूज़, कोरोना ने फैसला लिया, 5 राज्यों में हम 2 मई तक नहीं जाएंगे, सरकार को समय दिया है। चूंकि भाजपा अछूत है, बंगाल में कोरोना नहीं आएगा, पुडुचेरी में नहीं जाएगा, तमिलनाडु में नहीं जाएगा। जब हमारे देश के बेरोजगार, जो प्रधानमंत्री कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, दे दिया रोजगार। अब बंगाल में आ रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में संकल्प पत्र के जरिए 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी। कितने लाख लोगों को नौकरी दी गई? चिराग तले अंधेरा, अपने ला जगत तर लदानी, अपना राज्य संभल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में भाग भाग के सकल न सूरत अपने आप को सलमान खान समझता है, जो बोलता है वो डेफिनेट नहीं करता है। एक बात बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बोला हो और वो सत्य हो, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे। भाजपा आरएसएस के किसी नेता ने माँ का दूध पिया तो ये बात बताइए कि 2013-14 में नरेंद्र मोदी ने बोला और उस काम को किया, बता दीजिए। कैसी बातें कर, वो तो बोल रहे, उनकी पार्टी बोल रही थी वो तो जुमला है, लोग विश्वास कर गए। भाइयों बहनों मित्रों, चोरी किया हुआ पैसा आना चाहिए कि नहीं? 15-20 लाख यूं ही मिल जाएगा। फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी ने कहा था, ब्लैंक चेक दिया था लोगों को, चेके बाउंस कर गया। गंगा साफ करने की बात कह रहे थे, पूरा का पूरा बैंक के साफ कर दिया अपने व्यापारिक मित्रों को देके। 1000 से अधिक कार्यालय बना लिया। बीजेपी आरएसएस के नेता का बाप मजदूरी करके आया था, ये हमारे और आपके टैक्स के पैसों का था जो बैंक को दिवालिया बना दिया गया। इनके गुरु थे MS गोवलकर, आप उसकी किताब पढ़िए, वी आर आवर नेशनहुड, देश को जानना ज़रूरी है। उसकी किताब में लिखा है गोवलकर ने 95% लोगों को गरीब बनाना, जानबूझकर गरीब बनाया जा रहा है। हम बंगाल की जनता से अपील करना चाहते हैं, जब आप मतदान करने जाएंगे, आप अपने घर में काम, सरकारी कर्मचारी जो बैंक में काम कर रहे, जो रेल में काम कर रहे, जो देश की अन्य संस्थाओं में काम कर रहे, आप उनका शकल देख के जाना, अपने बच्चों का भविष्य देख के जाना, अपने देश का भविष्य देख के जाना। आप वोट देना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप अपने महंगे राशनों को देख के जाना, आपने महंगे सिलेंडर को देख के जाना। पहले की 400 रुपये की सिलेंडर, महंगाई डाइन खाई जाते हैं, अब की महंगाई इनकी भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गई। 840 रुपये का सिलेंडर मिलता है। काम धंधे नहीं है लोगों के पास, भुखमरी की समस्या है। और भाजपा के लोग जितने विज्ञापनों में पैसे खर्च करते हैं, एक ही इनका है, ये धरती कलकत्ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माने उन्होंने नारा क्या दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब भाजपा का नारा है, तुम मेरी मक्कारी को छुपाओ, मैं तुझे विज्ञापन दूंगा। विज्ञापन के अलावा कुछ अगर है तो बता दीजिए, काम क्या है? अब एक बात बताइए, 31 दिसंबर को WHO ने कहा था कोरोना से संज्ञान लेने की बात, प्रधानमंत्री ने पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। मंदोदरी ने कहा रावण से कि राजा का मूर्ख और अहंकारी होने का प्रजा को भोगना पड़ता है, राष्ट्र को भोगना पड़ता है। इनकी मंदोदरी तो है नहीं, इन्होंने तो मंदोदरी को 18 साल में छोड़ दिया, मांग में सिंदूर भर के छोड़ दिया। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार शादी, 7 जन्म जीने मरने की कसमें खाई जाती है। 7 जन्म, 1 जन्म नहीं निभा पाया। समझिए कितने शर्म की बात। लेकिन पंकज जी, सवाल ये भी उठता है, जैसे आप बता रहे हैं कि लोग इतने परेशान हैं, महंगाई डायन क्या क्या आप बोल गए, लेकिन आपको नहीं लगता फिर भी वो जगह जगह जीत रहे हैं, लोग उनको क्यों पसंद कर रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग सबसे पहले ये बताए कि चुनाव आयोग से जो 2 लाख EVM गायब हैं, वो EVM है कहाँ? 1,96,000 EVM गायब हैं, जिसके पैसे चुनाव आयोग ने दिए हुए हैं। आपने बिहार में देखा होगा, बंगाल के बगल में ही बिहार है और लगभग सेम कल्चर है, थोड़ी बहुत का अंतर है, भाषा का अंतर है। बिहार में चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर 119 विजेताओं के नाम घोषित किया था। प्रधानमंत्री जी 12 बजे नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई देते हैं और चुनाव आयोग 1:15 पर बधाई देता है। तो चुनाव आयोग से पहले प्रधानमंत्री को कैसे पता? आप समझिए, सारा चीज़ समझिए। आप अगर बीजेपी की कोई भी रैली देखिएगा, आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आप लोग पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से भी कहना चाहते हैं, उड़ीसा नंबर की गाड़ी होती है, बिहार नंबर की गाड़ी होती है, यूपी नंबर की गाड़ी होती है। बंगाल का जनता जा रहा है, भीड़ ही नहीं था, और भीड़ नहीं होने के कारण ही तो रंगाबिल्ला हेलीकॉप्टर लेके भाग गया, नहीं तो डटा रहता। समझिए, मतलब साफ है। ये चुनाव है, बंगाल का चुनाव, पूरी देश का नज़र यहाँ के चुनाव पर है। ये सिर्फ बंगाल को कंगाल होने से नहीं बचाएगा, ये पूरे देश को कंगाल होने से बचाएगा। और पूरे देश की भविष्य, साफ सुथरा शब्दों में कहूँ कि अगर बंगाल में बीजेपी के विधायक चुने जाएंगे, राज्यसभा में जब इनकी बहुमत होगी, तो ये देश अभी कुछ नहीं बेचा, जो बचा हुआ है सबको बेच देगा। ये समझिए कि आपकी किडनी भी बेच देगा। तो ईस्ट इंडिया पार्ट 2 को भगाना है तो बंगाल की जनता से फिर मैं हाथ जोड़कर भीख मांगने आया हूँ, ये कहने आया हूँ कि देश की बचाना। बंगाल ने जब जब तकलीफ़ें आई देश पर, अपना खून बहाया है, अपना गर्दन कटाया है, लेकिन देश पर आँच नहीं आने दी। आपको याद होगा जब गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ बम बनाने की बात हुई, बम फेंकने की बात हुई, बंगाल ने मेथड दिए। बंगाल ने 7 समुंदर पार खदेड़ा, अकेला नाक में दम सुभाष चंद्र बोस जी ने कर दिया।
पूरे विश्व से ब्रिटिश हमारे ब्रिटानिया सरकार के नाक में दम कर दिया। ये बंगाल की मिट्टी है, खूबसूरती है। जब धर्म की बात होती है तो स्वामी विवेकानंद जैसे सरीके लोग जब शिकागो में अपना स्पीच देते हैं, पूरा दुनिया स्तब्ध रह जाती है। ये धरती